हेलो गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे, बहुत अच्छे हैं। तो आज है दशहरा यानी कि 10वीं, और ये रात का जो सीन देख रहे हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं रात में कहाँ जा रही हूँ, गेस्ट करके बताइए। तो अभी बज रहे हैं 2, रात के 2, और मैं कहाँ जा रही हूँ गाइस? थंबनेल देख के आपको पता चली गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ कहाँ, अभी नहीं बताऊंगी। ये है हमारे कछुआ का लाइटिंग जो सजाया रात में। तो अब मैं अपने कछुआ से निकल चलती हूँ, और मैं आज आपको ना मतलब जहाँ जहाँ पंडाल पड़ेगा ना वहाँ मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखिए कौन सा कहाँ पे कितना अच्छा है। तो फिर हम वहाँ से निकल चुके हैं अपने एरिया से, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुनसान एरिया है और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था, डर भी लग रहा था। पर हम जहाँ पे जा रहे थे वहाँ की बात ही कुछ अलग है। तो डर तो उस टाइम बिल्कुल नहीं, बस मैं भी एकदम शांत थी और मेरे हस्बैंड भी एकदम शांत थे। हम दोनों लोग बस जा रहे थे। मैं ऐसे बस ना ऐसे व्लॉग भी ना बना रही थी उसी में, और काफ़ी ज़्यादा ही अंधेरा था गाइस, क्योंकि और ये रहा है गुरसंडी के पास का पंडाल, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा था। तो हम क्या आपको भी दिखा दे। और मतलब रोड दिख रहा है, मेरा फेस कैसा दिख रहा है जैसे मैं भूत हूँ, और इतना ज़्यादा अंधेरा था, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। और यहाँ पे फतहा में भी एक पंडाल लगा था, तो मैंने वहाँ का भी थोड़ा सा कैप्चर कर लिया, और काफ़ी ही प्यारा लग रहा था। अगर डे में मैं शूट करती ना तो मैं बिल्कुल भी अच्छे से नहीं दिखा पाती, पर ये काफ़ी खूबसूरत है। और ये है संकट मोचन का, जो कि मैं संकट मोचन पहुँच गई थी, और ये संकट मोचन का ही है, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और ये है, आप गेस्ट करके बताइए, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप बताओ ये कहाँ का है। यहाँ का भी काफ़ी प्यारा पंडाल था, यहाँ का भी, पर मेरे पास टाइम नहीं था, बस मैं गाड़ी पे बैठे बैठे ही सब कैप्चर कर रही थी। और यहाँ मेरे हस्बैंड रुके हैं थोड़ा सा चाय पीने के लिए, क्योंकि उनका सर मतलब वो ही उठ गए थे आज, वही मुझे 2 बजे उठाए हैं। और फिर मैं उनका वेट कर रही थी, और फिर वो आए, फिर हम लोग निकल चुके हैं। कितना प्यारा लाइटिंग है ना गाइस, बहुत अच्छा। और मैं सुबह सुबह नहा के बस लिपस्टिक बिंदी काजल लगा के, काजल नहीं लगाई हूँ, बस लिपस्टिक बिंदी लगा के मैं हो गई हूँ रेडी, और मैं चल दी हूँ अपने माता रानी से मिलने। और मौसम ना बहुत अच्छा था, मतलब गर्मी का मौसम तो इस टाइम है ही नहीं, तो गर्मी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी मौसम बहुत अच्छा था। और मैं अपने हस्बैंड से बता रही थी यहाँ पे जाते वक्त कि हम लोग ना पैदल आते थे सावन में, और बहुत अच्छा था। मतलब हम लोग यहाँ पे दर्शन करने जब जाते थे तो पैदल ही हमेशा जाते थे। और ये रहा किसी मार्केट का ही लाइटिंग है, लेकिन मैं बता नहीं सकती क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता था इस एरिया का कि ये कहाँ का है। बट मुझे थोड़ा सा लगा, मैं छोटे छोटे जो पंडाल थे मैंने वहाँ पे कैप्चर ही नहीं कर पाई, क्योंकि मैं तो कैमरा ऑन करते ही वो क्रॉस हो जाता था, तो फिर मैं सोचती छोड़े जाने दो। तो ये देख रहे हैं, ये कितना प्यारा लग रहा है ना। रात में तो इतना सुंदर लग रहा था ना, जैसे नवरात्रि में ना, जैसे कि माता जी के आने से सब इतने खुश थे कि पूछिए मत। फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच गई, और यहाँ पे पूरा बारिश हुआ है गाइस, सब देख सकते हैं, क्योंकि रोड काफ़ी गीला है। लेकिन हम लोग जहाँ पे पहुँचे थे वहाँ पे बिल्कुल भी मतलब बारिश उस टाइम नहीं हुआ था, और ना ही हो रहा था। तो हम लोग सुबह ही निकल गए थे 2 बजे, और हम लोग यहाँ पे फाइनली पहुँच के मंदिर। तो मुझे ये वाला चुनरी बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, तो मैंने ये वाला सिलेक्ट किया। लेकिन चुनरी बहुत महंगा मिलता है, मतलब 150-200 ऐसे करके। तो मैंने बोला, तो फिर वो 150 का ही दिए, मतलब सस्ता तो किए ही नहीं। कह रहे नहीं अभी बहुत महंगा है। अड़हुल का फूल भी मैंने लिया छोटा सा, और मैंने ये वाला माला भी ले लिया। तो बनी रही हम ब्लॉग में, अब दिखाते हैं हमको क्या क्या लेते हैं। गाइस ये जो इतना सारा प्रसाद है, पता है कितने का है? अब बताइए कितने का हो सकता है? मतलब इतना ही प्रसाद इन्होंने 550 का बना दिया था।
मतलब उन्होंने पूछा छोटा प्रसाद लगाएं कि बड़ा, तो मैंने बोला था कि छोटा ही लगाइए, लेकिन छोटे के बदले उन्होंने इतना छोटा लगा दिया पूछिए मत। मतलब छोटे के नाम पे 550 का प्रसाद बना दिया। मतलब पंडा लोग ना बहुत लूटते हैं। और काफ़ी भीड़ थी गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी ज़्यादा, दिख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा लंबी भीड़ लगी है। ये है 3:30 बजे का सीन, और मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़्यादा भीड़ है। देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा भीड़ था और हम लोग इतना ज़्यादा उसमें दब गए थे ना गाइस कि आपको बता नहीं सकते। यहाँ पे ये बहुत प्यारा मुझे लग रहा था कि सबके ये जो माता रानी का जो जिन्होंने प्रसाद लिया था वो सब ने अपना ऊपर किया हुआ था, तो मुझे ये बहुत सुंदर लग रहा था, इसलिए मैं इसको कैप्चर कर रही हूँ। और यहाँ ये मेरे हस्बैंड भी हैं और लिए हुए हैं। मतलब अलग ही आस्था है ना, सब रात रात भर माता रानी से मिलने के लिए पहुँच जाते हैं। और मेरा तो पर्सनली मेरा उनसे ना बहुत अलग अटैचमेंट है। तो ये मैं दर्शन करके अभी इतना ज़्यादा भीड़ था इसमें, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं उतना चप गई थी कि मुझे लास्ट में फ़ोन रखना पड़ा। तो मैंने ये जो मैं ये माला पहनी थी वो मुझे पंडा ही पहना दिया था, क्योंकि मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी वहाँ पे माता रानी के मंदिर में। तो मैंने उनको दिया था चढ़ाने के लिए, तो उन्होंने चढ़ाया और फिर वो मुझे वापस पहना दिए। फिर मैंने उसको उतार के रख दिया था। फिर हम लोग नारियल फोड़ के और दर्शन करके अभी हम चलते हैं घर की तरफ। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम्हें कुछ लेना है तो ले लो, चूड़ी कंगन वगैरह कुछ। तो मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ से मैंने लिया कुछ, तो फाइनली लिया, क्योंकि एक कंगन लिया जो कि मैं अपने ननद के लिए लिया, और एक छोटा सा एक ब्रेसलेट अपने दोनों बेटों के लिए, और एक मेरी भांजी है उसके लिए, बस और कुछ लिया नहीं मैंने। और ये रहा माता रानी का बाहर से गेट, आप देख सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ और मेरा दर्शन इतना अच्छा से हुआ था ना, मैं उम्मीद जितना नहीं रखी थी ना उससे भी बहुत अच्छा से हुआ था। तो विंध्यवासिनी माता में ना इतनी शक्ति है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि एक बार दो बार जो वहाँ पे जाएगा ना उनका अटैचमेंट उनसे अलग ही बन जाएगा। तो बहुत अच्छा दर्शन हुआ, जितनी मैं उम्मीद भी नहीं रखी थी। और आते ही मतलब घर पे कुछ अभी बना नहीं था, तो मैं आते ही पहले दाल रख दी, और उसके बाद मैं आई तो कपड़े चेंज कर ली। फिर उसके बाद सीधा निकाली, क्योंकि मम्मी का 9 दिन का व्रत था, तो 9 दिन का सीधा भी निकाली। और उसके बाद मैं फटाफट खाना में लगी। फिर मैंने खाना वाना खिलाया पिला के सबको अच्छे से। फिर मैं सो गई थी, क्योंकि मैं 2 बजे उठी थी और मैं सारा काम करके मैं थोड़ा सा रेस्ट कर ली, क्योंकि रेस्ट भी ज़रूरी है। तो वो और मैं थोड़ा मार्केट भी गई थी। अभी आपने देखा कि मैं ड्रेस पहनी हुई थी और मैं इसी भगवा यही बोल रही हूँ कि मैं अभी मार्केट से आई हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कॉफ़ी, जो कि मेरी ननद जी पीती हैं। तो मैं अपने पापा और ननद दोनों को अभी कॉफ़ी मैं दूँगी। उसके बाद यहाँ पे बना है पनीर खाने में, शाम का खाने में। तो मेरे घर पे पनीर अभी जब कुछ दिन टाइम से जब भी बनता है तो मेरे हस्बैंड ही बना देते हैं, क्योंकि उनके हाथ का ज़्यादा ही अच्छा होता है, टेस्टी होता है। तो यहाँ पे बन गया है पनीर। अभी हम बनाएंगे खीर, क्योंकि आज विजयदशमी है तो कुछ तो अच्छा बनना चाहिए। सुबह मैंने सादा खाना इसलिए बनाया था क्योंकि मम्मी का 9 दिन का फास्ट था, तो कुछ तो मतलब होना चाहिए सादा। या फिर मैं खिचड़ी बनाती थी या फिर दाल चावल। तो मैंने दाल चावल सब्ज़ी रोटी सब कुछ बना दिया था, क्योंकि दीदी का रोटी ही खाती हैं, वो चावल नहीं खाती है, अभी उनका ऑपरेशन हुआ है तो बनाना था, इसलिए मैंने सब कुछ बना दिया। और यहाँ मैं अभी खीर की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि खीर भी बनाना था। और इधर मैं कुछ सिलाई भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों का थोड़ा कपड़ा इधर उधर हो गया था, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है उनका सिलाई की। फिर उसके बाद मैं अपने साड़ी अपने फॉल लगा रही हूँ। मतलब घर में काम इतना होता है ना कि अब दिन भर पूरे दिन करते रहो तब भी ख़त्म नहीं होता, और ऐसा ही होता है। तो मुझे लगा चलो ठीक है अभी मैं भी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी छुट्टी है। ओके गाइस, तो कैसा लगा आपको हमारा ये व्लॉग, कमेंट बॉक्स